हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अपने खगोल विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, चलिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने अपने 9 के 9 ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ और किस प्रकार से हमारे ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण में होता है जब हमारा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, तो जितने टाइम में वह सूर्य का चक्कर लगाता है उसके कारण क्या बनता है, वर्ष की अवधि बनती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, जब कोई सूर्य का चक्कर लगाता है तो क्या होता है, तो वर्ष की अवधि बनती है। ठीक है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, ऋतुएं बनती है। ठीक है, जैसे कि गर्मी और सर्दी, ठीक है, हमारे परिक्रमण के कारण ही बनती है। ठीक है, परिक्रमण के कारण ही ठीक है, परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, हमारी जो है ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, जैसे हमारे ग्रह पर, पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी होती है, तो वो किस कारण होती है, वह है परिक्रमण के कारण होती है। ठीक है, चलिए, जैसे हमारी पृथ्वी कितने दिन में, 365 डेज में क्या करती है, सूर्य का एक साइकिल पूरा करती है, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा परिभ्रमण। परिभ्रमण परिभ्रमण यानी घूर्णन, भ्रमण यानी घूर्णन। जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमता है, ठीक है, तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण के कारण ही क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक, कारण दिन व रात का निर्माण होता है, दिन व रात का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभ्रमण किसे कहते हैं, जब कोई ग्रह क्या करता है, अपने ही अक्ष पर घूमता है, यानी कि चक्कर लगाता है, तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभ्रमण के कारण क्या होता है, परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात की अवधि बनती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी
अपने अक्ष पर कितने घंटों में चक्कर लगाती है? 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण हमारे जो दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? परिभ्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी ग्रह के परिक्रमण साइकिल और परिभ्रमण साइकिल की बात करते हैं कि कितने टाइम में परिक्रमण और परिभ्रमण। स्टार्टिंग में हमारा कौन सा आता है? पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। उसके बाद आता है हमारा शनि। उसके बाद आता है हमारा अरुण। उसके बाद आता है हमारा वरुण। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जैसे कि हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, सॉरी स्टूडेंट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो बुध ग्रह का परिक्रमण कितने दिन का होता है? 88 डेज का। ठीक है, कितने टाइम का होता है? 88 डेज का। और इसका जो परिभ्रमण होता है वो 59 आवर्स का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र का। यह 224 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 243 डेज में ही क्या करता है? अपना एक खुद का जो घूर्णन करता है, यानी परिक्रमण करता है। यानी इसका जो टाइमिंग है परिक्रमण और परिभ्रमण का इक्वल ही है। ठीक है, मतलब बराबर है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी का कितना है? सूर्य का एक चक्कर 365 डेज का, यानी 365 दिनों में हमारी पृथ्वी सूर्य का स्टार्ट। हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है और हमारा खुद का चक्कर कितने घंटों में लगाती है? 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटों में अपना खुद का घूर्णन पूरा कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आता है मंगल, यानी कि मार्स। 687 डेज में यह सूर्य का अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, और 25 घंटों में अपना घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। 12 वर्षों के अंदर 12 वर्ष में जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, 12 वर्ष में क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, और लगभग 9.5 घंटों में अपना घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा शनि। शनि ग्रह क्या करता है? 29 वर्ष के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और 10 घंटों में, यानी कि 10 आवर्स में खुद का घूर्णन पूरा कर लेता है।
उसके बाद आता है हमारा वरुण। वरुण 84 यानी कि 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और 18 घंटों में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वरुण। वरुण 164 वर्षों में सूर्य का एक साइकिल पूरा करता है। सूर्य का एक साइकिल पूरा करता है और लगभग यह भी 18 घंटों में अपना घूर्णन क्या है, खुद का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ गया कि किस प्रकार से सभी ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, कितने दिन में लगाते हैं। ठीक है। और खुद की जो घूर्णन है वो कितने घंटों में पूरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 8 ग्रह का हमने विस्तार से आपको बता दिया है कि किस प्रकार से ये परिक्रमण और परिभ्रमण की विधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रहों के रंग। ग्रहों के रंग। ठीक है। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। सो सबसे पहला हमारा कौन सा ग्रह है? बुध। बुध किसका रंग क्या है? बुध का रंग जो है ग्रे कलर का है। ठीक है। बुध कैसा दिखाई देता है? जो हमारा बुध ग्रह है वह ग्रे रंग का दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शुक्र। शुक्र का कलर कैसा है? शुक्र येलो कलर का दिखाई देता है, यानी पीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी दिखती है हमारी? ब्लू। कैसी दिखाई देती है? अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी ब्लू यानी कि नीली दिखाई देती है। यह किस कारण दिखती है ऐसी? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, जल की मात्रा है और इसी कारण यह आकाश से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मंगल। मंगल लाल। ठीक है। मंगल ग्रह अंतरिक्ष से देखने पर लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह भी लाल दिखता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति किस कलर का दिखता है? ऑरेंज। ठीक है। इसमें वाइट बैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है। हमारा बृहस्पति ऑरेंज कलर का दिखाई देता है और उसमें जो वाइट बैंड होते हैं इसके बीच में। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शनि। शनि किस ग्रह का? यानी गोल्ड कलर का दिखाई देता है, सुनहरा। हमारे शनि ग्रह का रंग कैसा है? सुनहरा है, यानी कि गोल्ड है। ठीक है। उसके बाद हम आता है वरुण का। वरुण का हमारा कैसा है? ब्लू प्लस ग्रीन। हमारे अरुण ग्रह का रंग नीला और ग्रीन दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष से देखने पर, और वरुण ग्रह हमारा ग्रीन दिखता है। ठीक है। वरुण ग्रह हमारा क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। इसका रंग कैसा दिखता है? ब्लू। ठीक है। तो ये हमारे सभी ग्रहों के रंग पता चल गए हैं आपको कि कौन सा ग्रह हमारे किस कलर का अंतरिक्ष से देखने पर दिखाई। मैम तो अपन नोट्स में लगे हुए हैं। सर की में हुआ
अब वो गर्मी हो गई है, अब क्या, चलो स्टार्ट। चलिए, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा, ठीक है, यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। ठीक है, यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। तो इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इनके बीच में फंस जाते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, फंस जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। यानी कि एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके क्या होता है, बीच में फंस जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे उल्का। उसके बाद कौन से आते हैं, उल्का। यह क्या होते हैं, ग्रहों के टूटे हुए भाग होते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है मंगल इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग होते हैं और मंगल ग्रह क्या करता है, इन्हें अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। खींच लेता है और समय आगे निकल जाता है, और समय खुद आगे निकल जाता है। ठीक है, क्या होता है, मंगल ग्रह ने ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लेता है और समय क्या करता है, आगे निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो उल्का होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करने से क्या, तो यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, और जो समाप्त नहीं होते पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर उल्का पिंड गिरते हैं, जहाँ पर उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है, जहाँ पर उल्का पिंड गिरते हैं, क्या होता है, वहाँ पर क्रेटर बन जाते हैं। वहाँ पर बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है।
गड्ढों गड्ढों का निर्माण हो जाता है। गड्ढों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। जिन्हें हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करने के बाद जो एस्टेरॉयड मतलब जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उनके गिरने से बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है, और जिन्हें उन गड्ढों का हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि लोनार झील, एरिजोना, ठीक है, एरिजोना क्या है? यह उल्कापिंड के कारण बनी हुई झीलें हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब यह उल्कापिंड पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, तब इनकी स्पीड कितनी होती है? 72 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। जब यह घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, तो इनकी स्पीड कितनी होती है? इनकी जो स्पीड होती है वो 72 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। कितनी होती है? 72 किलोमीटर पर सेकंड। और जब यह घूर्णन के विपरीत गिरते हैं, घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरते हैं, तो स्पीड कितनी होती है? तो स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। जब यह विपरीत दिशा में गिरते हैं तो इनकी स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और यह इस दिशा में, और यह अत्यधिक चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है। अत्यधिक चमकीले दिखाई पड़ते हैं, अत्यधिक चमकीले दिखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे उल्कापिंड, और इनकी स्पीड के बारे में हमने बात कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम धूमकेतु के बारे में, यानी कि पुच्छल तारा के बारे में। धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होता है? यह गैसीय कणों के बने होते हैं। ठीक है। यह किसके बने होते हैं? गैसीय कणों के बने होते हैं। पुच्छल तारा जो होते हैं वह गैसीय कणों के बने होते हैं। सॉरी, इसके बने होते हैं, धूल कणों के बने होते हैं। धूल, जो धूल होती है ना अंतरिक्ष में, धूल के कणों के बने होते हैं। यह भी क्या करते हैं? यह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह भी सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
और जब यह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, यह जलने लगते हैं, यानी कि यह जलने लगते हैं। जब सूर्य के नज़दीक आते हैं, जब सूर्य के नज़दीक आते हैं तो जलने लगते हैं। ये नज़दीक आने पर जलने लगते हैं, जलने, ठीक है। सूर्य के नज़दीक आने पर यह क्या होता है, जलने लगते हैं। और उनकी जो हमेशा जो पूंछ होती है वह सूर्य के विपरीत होती है, ठीक है। क्या होता है, इनकी जो पूंछ होती है सूर्य के विपरीत होती है, हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, सूर्य विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा, ठीक है। तो एक यह पूंछ के समान दिखाई देते हैं, तो जिस कारण इन्हें हम धूमकेतु या पुच्छल तारा बोलते हैं, ठीक है। तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से पुच्छल तारों का निर्माण होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने चंद्रमा की। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, सूर्य का नहीं, सॉरी, चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी का एक इकलौता उपग्रह है, ठीक है। इसको पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का उपग्रह और इसे पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवाश्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। हमें हमेशा चंद्रमा का क्या होता है, एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जो चंद्रमा है हमारे साथ साथ हमारी पृथ्वी का क्या करता है, घूर्णन करता है, वह भी रोटेशन करता है, ठीक है। वह हमारे साथ साथ सूर्य के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो वह क्या है, जिसके कारण हम इसे इसका एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। दिन के समय इसका तापमान कितना होता है, दिन के समय तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में इसका तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। रात में इसका तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, चंद्रमा पर भी कोई अपना वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जैसे कि साउंड तो क्रिएट होगा, लेकिन वहाँ पे हम अपनी आवाज़ को नहीं सुन सकते। किस कारण से, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से वहाँ ध्वनि तो उत्पन्न होगी लेकिन हमारे कानों तक वह नहीं पहुँचेगी, ठीक है। वो किस कारण होता है, वायुमंडल न होने के कारण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और इसके साथ जो हमारा खगोल विज्ञान कंप्लीट होता है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।